नमस्कार दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये क्या है और मैं कहां पर आ गया हूं। जिन्हें मैं कोई गार्डन में नहीं हूं, मैं अपनी टेरिस में हूं और मेरा बचपन से ही शौक है प्लांटेशन करने का। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ एलोवेरा उगा हुआ है और वहाँ पे पीछे वो जो पेड़ है वो उसमें अनार है और तुलसी तो है ही। एलोवेरा के यहाँ पे कम से कम नहीं करके भी मेरे पास यहाँ पे 8 से 10 पौधे हैं और मैं अपने पौधों को थोड़ा सा और नया रूप देना चाहता था, नए पौधे लगाना चाहता था। और उतने में ही मेरी बात हुई बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत से जिनका नाम है स्मिता और उनकी कंपनी का नाम है बाई स्मिता। जी हाँ, बाई स्मिता एक ऐसी कंपनी है जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आई है कि गिफ्ट अ प्लांट विच ग्रोज, तो गिफ्ट विच ग्रोज। तो मैंने उनको ऑर्डर किया था और उनसे कुछ सीड्स मंगवाए थे। मैं चाहूँगा कि कैमरा को थोड़ा क्लोजअप लेकर आएं और दिखाएं। ये देखिए, ये करीबन 10-11 तरह के सीड्स हैं और बहुत ही अच्छे से पैकिंग आई थी इसकी जो मैंने खोली है। और हर पैक में देखिए आप सीड का नाम और किस तरह का वो पौधा दिखता है वो है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे स्पिनच और टमाटो सीड्स, वाटरमेलन सीड्स और एक से एक बेहतरीन 10 तरह के 11 तरह के उन्होंने पैकेज भेजा था और उनसे मेरी फोन पे बात भी हुई थी। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने बहुत टाइम दिया समझाने में मुझे, और जब वो बात कर रही थी पौधों के बारे में तो मुझे ऐसा लगा कि कोई माँ अपने बच्चे के बारे में बात कर रही है। इतना प्यार है उनको पौधों से। तो चलिए, जैसा कि इंस्ट्रक्शंस उन्होंने मुझे दिया है मैंने पेज पे नोट डाउन किया हुआ है और उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैं अब प्लांट करने वाला हूँ। तो इस मिट्टी को इन पॉट से निकाले हुए मुझे करीबन 2 घंटे हो चुके हैं और उन्होंने कहा था मिट्टी को बाहर निकाल के पहले थोड़ी देर छोड़ देने के लिए, तो मैंने छोड़ दिया है। और अब कितनी मिट्टी भरनी चाहिए पौधे में, पौधे के लिए बीज कितना मिट्टी के अंदर होना चाहिए, कितना मिट्टी बीज के ऊपर होना चाहिए, वो सारी बातें हमें बताई है। उनके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले अपने मेजरमेंट करते हैं कि ये जो पॉट है वो कितना बड़ा है। मैं चाहूँगा कि क्लोजअप ले लें इसका, कितना बड़ा प्लांट है ये पौधा जो पॉट है। तो आप देख पा रहे हैं ये करीबन 10 इंचेस है। तो उनका कहना ये था स्मिता जी का कि 3/4 जो है वो मिट्टी होनी चाहिए। तो हम लोग इसको 3/4 से थोड़ा कम भरेंगे, उसके बाद बीज डालेंगे और उसके बाद मिट्टी डालेंगे। तो कितना के बाद मिट्टी डालना चाहिए, कितनी मिट्टी बीज के ऊपर होनी चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो 10 इंच का ये पॉट है, तो 3/4 मतलब करीबन 2, 4, 6, 7.5 इंच तक मेरे को मिट्टी भरनी चाहिए। तो मैं फिलहाल अभी 6 इंच तक भरने वाला हूँ। तो चलिए मिट्टी भरने का काम शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि क्लोजअप ले लें थोड़ा सा। ये देखिए, ये मैं मिट्टी इसमें भर रहा हूँ पहले इसको नाप लेते हैं कि ये कितना हो चुका है। चलिए मैं क्लोजअप के लिए बोलूँगा फिर से। और करीबन हम लोग पहुँच चुके हैं सही जगह। ये करीबन 6 इंच हो चुका है। तो चलिए थोड़ा पानी डाल देते हैं। ये बड़ा है, बड़ा एक्चुअली टमाटो के लिए कहा था उन्होंने, तो टमाटो ही डाला जाए। ये टमाटो का सीड है। आइए इसको खोलते हैं, देखते हैं कैसा होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेफ्टी के साथ पैक किया हुआ है। उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे अभी करने ज़रूरी नहीं है, आप आधा कर सकते हैं, आधा रख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आधा बचाऊँ। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये टमाटो के सीड्स हैं जो उन्होंने भेजे हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि
इसके ऊपर ऑयल कितना होना चाहिए। तो उनका कहना ये था कि जो बीज का साइज होता है उससे इंटू 3 करें और उतना ही साइज का मिट्टी ऊपर होनी चाहिए। तो चलिए इसको पहले बीज को डाल देते हैं, थोड़ा सा रख लेते हैं बचा के। देखिए ये मैंने, आई होप कि आप लोग को क्लीन नज़र आ रहा होगा। और ये इसमें बीज डाल चुका हूँ मैं, और कुछ बीज मैंने बचा लिए। वापस से मैं इसको पैक कर दे रहा हूँ। बहुत ही फाइन पेपर यूज किया गया है पैकिंग के लिए। मिक्स ना हो जाए इसीलिए वापस डालना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है टोमेटो सीड्स। चलिए ये तो बीज जा चुके हैं अंदर, अब इसका 3 गुना डालना है। उन्होंने कहा था कि मिट्टी को ऊपर से आप उगा दें और आई होप कि बहुत जल्दी इसमें से टमाटर निकलेंगे और लोग खाएंगे उसको तोड़कर। और मुझे लगता है कि इंटू 3 टाइम जितना बोले थे मेरे ख्याल से हो गया होगा। और फिर उन्होंने बोला था कि डालने के बाद बहुत ज़रूरी है उसको थोड़ा सा प्रेस करके बीज को अपनी जगह में टिका देना, ताकि वो रूट्स उसके निकले तो वो हिले नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो बीज हिले नहीं, तभी वो रूट्स ढंग से निकलेंगे और सही तरीके से पौधा उगेगा। तो मैं थोड़ा सा इनको दबा दे रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं। और प्यार से अब मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि 3/4 यानी कि 7 इंच मेरे ख्याल से 7 इंच से थोड़ा सा कम है, मगर ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसमें फिर से थोड़ा पानी मुझे जो है वो डालना है, और इस बार पानी ऐसे नहीं डालना है, पानी का इस बार छिड़काव करना है। फ्रेंड्स अब इसमें मैं बाद में टैग लगा दूंगा कि ये टोमेटो का है। तो हम लोगों ने आज पहला प्लांटेशन कर दिया। तो थैंक यू भाई स्मिता, आपने बहुत ही अच्छे बीज बहुत ही अच्छे तरीके से पैकिंग करके आपने भेजे हैं। और आपका जो ये पैकेज है कि 10 सीड्स फॉर ओनली 300 रुपीज़, विच इज़ फिनोमिनल। और उसके साथ में आप वो पूरा किट भी देते हैं। किट की अलग अलग प्राइसेस है जिसको जैसा लेना हो। तो आई एम श्योर कि ये पौधे जब कुछ उग जाएंगे तो मैं वापस से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये पौधे कितने उग चुके हैं। फिलहाल अब समय है मैं इन बाकी 4 पॉट्स को भी भरूं। तो प्रोसीजर वही रहेगा अलग अलग का, और मैं फिर आपको दिखाऊंगा जब चारों पौधे जब भर जाएंगे, तब मैं आपको वापस एक फिनिश वीडियो दिखाऊंगा। और उसके बाद जब ये ग्रो होगा उसका मैं वॉच रखूंगा और उसको करीबी से देखता रहूंगा कि कब इसका अंकुर फूटता है और कब पत्तियां इससे निकलती हैं। तो चलिए
पहली बार है अमरनाथ। और मैं फिर आपको दिखाऊंगा जब चारों पौधे जब भर जाएंगे, तब मैं आपको वापस फिनिश वीडियो दिखाऊंगा। और उसके बाद जब ये ग्रो होगा उसका मैं वॉच रखूंगा और उसको करीबी से देखता रहूंगा कि कब इसका अंकुर फूटता है और कब पत्तियां इससे निकलती हैं। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहें और प्लांट अ ट्री विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरनमेंट। थैंक यू आपका देसी चैनल, थैंक यू बाय स्मिता फॉर गाइडिंग अस। टेक केयर, गॉड ब्लेस। देखते रहिए आपका देसी चैनल।